हमारे ऊपर कृपा हुई है, तब हमें राधा नाम जपने का अवसर देकर श्रीधाम वृंदावन का आश्रय या अखंड वास प्राप्त हुआ है। अब हमारा सारा का सारा प्रयत्न, जितनी भी हम में प्रभु ने पुरुषार्थ की शक्ति दी है, उसे अब हम अनर्थ में न जाने दें। अनर्थ अर्थात धर्म विरुद्ध आचरण में न जाने दें। जहां तक हो सके हम प्रयास करें कि शास्त्र सम्मत गुरु आज्ञा के अनुसार हमारा जीवन व्यतीत हो। आगे प्रियालाल खुद संभाल लेंगे। उनकी कृपा के बिना हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को सदा सदा के लिए एक रस भाव से स्थापित कर सकें। प्रयास हमारा और कृपा लाडली लाल की। वो चित्त चोर हैं, चंचल चित्त आकर्षणी हैं। वो हमारे अंतःकरण पर स्वयं प्रेम का प्रकाश कर देंगे। प्रेम का प्रकाश होते ही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सब ऐसे प्रेम रस में डूबते हैं जैसे कमजोर चींटा गुड़ में फंस जाए, गीले गुड़ में, फिर निकल नहीं सकता, उसकी सामर्थ्य नहीं है। ऐसे ही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये चारों करण प्रियालाल के ऐसे प्रेम में फंस जाते हैं, फिर गति ही नहीं होती इनकी। मन अमना हो जाता है, संपूर्ण अंतःकरण केवल प्रियालालमय हो जाता है। यह हमारी साधना से नहीं, उनकी करुणा कटाक्ष से होगा। पर उनकी करुणा कटाक्ष उसी पर प्रकाशित होती है जो सारा प्रयत्न प्रियालाल के भजन में, प्रियालाल के अनुसार चलने में, प्रियालाल के अनुसार अर्थात प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूल आचरण हमसे ना बनने पावे, प्रयास हमारा, सफलता लाडली लाल की कृपा से। विषयों का इतना प्रबल आकर्षण होता है कि जो मंद बुद्धि हैं या मूढ़ बुद्धि हैं, उनकी तो कोई बात ही नहीं है। जो शास्त्र ज्ञान संपन्न हैं, बलात् विषय इंद्रियों को आकर्षित कर लेते, उनके भी। समझदार जो हैं, ज्ञानी जन जो हैं, आत्मबोध संपन्न अलग बात हो गई, शास्त्र ज्ञान अलग बात है। ज्ञानी से संबंध यहां शास्त्र ज्ञानी से है, स्वरूप बोध से नहीं है। जैसे भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता जी में कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अब ये बोध संपन्न ज्ञान नहीं है, अभी उसे मार्ग का ज्ञान हुआ। अब वो अपनी इंद्रियों पर शासन करके जितेंद्रिय हुआ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेंद्रिया। अब जब जितेंद्रिय हुआ, अब जो बोध हुआ उसे आत्मबोध कहते हैं। यही परम शांति का स्वरूप है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। अब जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो स्वरूप बोध है। स्वरूप बोध जिसको हो गया है, तो वहां कोई गुंजाइश ही नहीं है, न विषय की, न इंद्रियों की, न मन की। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्मबोध प्राप्त हुए महापुरुष के हृदय में किंचिन मात्र कभी कोई भी यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक का भोग वैभव आकर्षण ही नहीं पैदा कर सकता। ये बोध संपन्न महापुरुष की स्थिति होती है। नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्माराम पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता। पर यहां जो ज्ञान का शब्द है वो शास्त्र ज्ञानी का है, अभी बोध नहीं हुआ है। तो कह रहे हैं हृदय बुद्धिमानोपि नरो, तात्पर्य सुख नहीं है। अगर सुख होता तो हृदय कृतकृत्यता का अनुभव करता कि जिस भोग को हमने चाहा उसे भोगा, तो अब कछुनाथ न चाहिए मुझे। अब नहीं, भोग लिया, देख लिया, बड़ा सुख है। लेकिन आज तक कभी किसी को ऐसा अनुभव नहीं हुआ। बस बार बार भोगने की इच्छा, नवीन भोग भोगने की इच्छा, ये विचार लुप्त हो गया। यहां कहते हैं विमूढ़ संज्ञो, मूढ़ता उसके हृदय में जागृत हो जाती। जो शास्त्र ज्ञानी, साधारण पुरुषों की बात नहीं कर रहे। ज्ञानी नाम अपि चेतांश देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। इसी की टीका गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते, जो ज्ञानिन कर चित अपहरई बरियाई विमोह बस करई। विमोह माने मूढ़ता। विमूढ़ संज्ञो दुष्टास्वई रुद्भ्रांतैरिव सारथी। वो ऐसी दुष्ट इंद्रियां हो जाती हैं कि जैसे कोई ड्राइवर नशे में हो जाए और मार्ग भूल जाए, तो चला जा रहा है, कहां मुठभेड़ हो जाए, कहां गड्ढे में गिरा दे, ऐसी बुद्धि मंद हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। अब उसको यही लगने लगता है कि ये तो कहने वाली बात है कि भजन में सुख है, आराधना में सुख है, सुख तो भोगों में ही है। ऐसी विमूढ़ता छा जाती है। इसलिए जो ज्ञानी पुरुष जनेंद्री और रसेंद्री के भोगों में लगे हुए हैं, बहुत ध्यान देने योग्य बात करें,
शिष्णोदर कृते प्राज्ञः करोति विगशं बहु मोह राग वशाक्रांत इंद्रियार्थ वशानुगा। जिनका केवल एक ही लक्ष्य है, अच्छा अच्छा भोजन मिले और काम भोग करने की लालसा प्रबल करके उसी का चिंतन, उसी को भोगने में सुख का अनुभव, वो अज्ञानी पुरुष है। वो परमार्थ में नहीं है, वो रागी पुरुष है। विषयों का चिंतन और विषयों की क्रिया करना, विषय सामग्री को एकत्रित करके भोग भावना में रहना, विचार शक्ति नष्ट हो गई। अर्थात जो मनुष्य जीवन की दुर्लभता भगवत प्राप्ति के लिए कही गई, वो निकृष्ट भाव को प्राप्त हो गई। तिनते खर सूकर श्वान भले, जड़ता बस जे न कहें कछुए। उनसे सुअर कुत्ता गधा अच्छे। क्यों अच्छे? क्योंकि अपने कर्मों का भोग भोग कर ऊपर उठ रहे हैं, और हम मनुष्य शरीर में ऐसे आचरण कर रहे हैं कि अब हमें बहुत नीचे गिरना पड़ेगा। जहां विचार शक्ति लुप्त हुई तो दशा बदल जाती है अजितेंद्रीय पुरुष की, बड़ी दुर्गति को प्राप्त होता है। अभी तो पता नहीं चलता, जब उसका फल आता है, कर्म भोग का परिणाम आता है, तब त्राहिमाम मचता है हृदय में। कोई रास्ता दिखाई नहीं देता कि हम जिस रास्ते से चल करके अब अपने को बचा लें। सदिंद्रियाणि विषयं समागच्छन्ति वै यदा, तदा प्रादुर्भवत्येषां पूर्व संकल्पजं मनः। एक बात जीवन में बहुत अनुभव की हम बताते हैं, अपने विचार में संक्रामक विचार ना आने दे साधक, भगवत प्राप्ति के मार्ग का उपासक। अपने विचारों को सदगुरुदेव के और शत शास्त्रों के विचारों से मिलाए, बस। अन्य के विचार हमें नहीं चाहिए। नहीं, हमारे विचार में संक्रामक भाव आ जाता है और वो हमको गिरा देता है। ये अपने जीवन का अनुभव कहते हैं। रिश्ते नाते संबंध मित्रता व्यवहार परमार्थ में नहीं चलता। परमार्थ में सदगुरु के विचार, शास्त्र का सिद्धांत अपने विचारों को नापने के लिए है कि मेरे विचार सही हैं या गलत, वो सदगुरु की वाणी और शास्त्र वाणी से सम्मत करते हैं। हाँ ठीक है, बस। फिर किसी की सलाह, किसी के विचार, किसी का उपदेश अपने विचारों में नहीं आना चाहिए। ये बहुत अनुभव की बात कहते हैं। इसमें आप सदैव सुखी रहेंगे, आपकी साधना बढ़ती चली जाएगी। नहीं, अलग अलग विचारधारा के जब तक देहाशक्ति है तब तक परमार्थ का आनंद क्या है ये आपका अनुभव करने की सामर्थ्य नहीं, ना अंतःकरण में ना स्वभाव में। शुद्ध परमार्थ का जो स्वरूप है वो ये सब से अपना संबंध ना रखना है। इसी से खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते सब चेष्टाएं दिखाई दे रही, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा। इससे कोई संबंध, वो स्थिति होती है, तुम्हारी बातों से नहीं होगा, वो एक स्थिति होती है। यहां जो उपदेश दिया जा रहा है उसका भाव आंतरिक है कि जिन्होंने केवल इंद्रियों के भोगों को ही सुख माना है, ऐसे लोगों से संभाषण, ऐसे लोगों की सलाह, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना आपके विचारों में संक्रामक भाव पैदा कर देगा। जो आपने दृढ़ निश्चय किया है भगवत प्राप्ति का, उसमें बाधा पहुंच जाएगी। महापुरुषों ने तो इतना कहा, सर्प का संग कर लेना ठीक है, लेकिन विषयी पुरुष का नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कहा, बरुभल बास नरक करता था, दुष्ट संग जनि देव विधाता। नरक का बास अच्छा है, लेकिन विषयी पुरुष का संग अच्छा नहीं। बहुत सूक्ष्म विषय है। नरक के बास से हमारे पाप नष्ट होते हैं, लेकिन विषयी पुरुष के संग से पाप प्रवृत्ति बढ़ती है। सांप काटेगा तो उसके विष की औषधि भी है, या बहुत बहुत एक शरीर नष्ट होगा, लेकिन विषयों के संस्कार हजारों जन्मों तक हमें जलाते रहेंगे, जैसे अभी जला रहे हैं पीछे किए हुए विषय सेवन से। जब मन और पांचों ज्ञानेंद्रियां ये विषय भोग में प्रवृत्त हो जाती हैं, उस समय प्राणी के हृदय में भोगों का संकल्प दृढ़ होता है। संकल्प वासना प्रकट करती है, वासना से विचलित हो उठता है और वो बार बार भोगों में ही सुख ढूंढता है। यही समस्या है, यही बंधन है, यही माया है। बार बार इंद्रियों के साथ मन का भोगों में विचरण करना, इसी को रोकना साधना कहते हैं। मन जिस एक इंद्रिय के साथ जिस विषय का सेवन करता है, उसी में उसको उत्सुकता प्राप्त होती है, उत्साह प्राप्त होता है। यही उत्साह उसकी दुर्गति का कारण होता है। सूक्ष्मता से समझना। प्रार्थना है आप सबसे कि हम लोग किसी भी इंद्रिय के विषय को उत्साह पूर्वक ना भोगें, शास्त्र सम्मत भी। जैसे आपको खान पान की सामग्री अच्छी से अच्छी सामग्री है, कम मात्रा में लीजिए, उदासीन होकर पाए।
भगवत प्रसाद है बस प्राण पोषण के लिए। अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही उत्साह है, इंद्रियां उत्सुक हो, आज ये उत्सुक हो गए। अब क्या हुआ, उत्साह के साथ जैसे गीली या गर्म मोम में तत्काल छाप लग जाती है, ऐसे आपके अंतःकरण में विषय रस की छाप और बढ़ गई और बढ़ गई। चले थे विषय रस मिटाने के लिए और हमारी उल्टा गति हो रही, विषय रस और पुष्ट हो रहा है। विषयों के प्रति उत्सुकता भर जाना। हमने देखा है महापुरुषों को, जब यमुना किनारे बिंदौर की तरफ भ्रमण कर रहे थे, हमारे दो ही मार्ग थे, गंगा का किनारा और यमुना जी किनारा। कभी किसी शहर किसी ग्राम में एक भी रात्रि रुकने का ऐसा कभी नहीं रहा। जहां तो कोई देवालय यमुना किनारे या गंगा किनारे जब भ्रमण किया है, या गांव के बाहर कोई देवालय, उसमें रुकना। तब तक जब तक वृंदावन धाम में श्री जी ने कृपा नहीं, तब तक कभी भिक्षा नहीं मांगी। आकाश वृत्ति का ही आश्रय लिया, जो हमारे पास स्वयं आ जाएगा हम उसको पाएंगे, अन्यथा मांगने का शब्द नहीं था। क्योंकि यौवन अवस्था थी, नगर में प्रवेश होने से हमें डर लगता था, किसकी क्या भावना है, कैसा है। तो गंगा का किनारा हमारे लिए या यमुना किनारा, वहां एक परमहंस जी मिले, बड़ा दिव्य स्वरूप, कांतिमान तेजो में, एक अचला केवल नीचे, एक झोली जिसमें छांदोग्य उपनिषद, चश्मा और छड़ी। वही अचला ऐसे मच्छरों से बचाने के लिए ओढ़ लेते, 2 लंगोटी, एक अचला, एक छड़ी, एक चश्मा, छांदोग्य उपनिषद। ऐसा वैराग्य की देख के एकदम चित्त आकर्षित हो गया। और ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष। तो जैसे भंडारा हो रहा है, प्रयाग में कुछ दिन रुके थे उनके साथ, भंडारा हो तो खप्पर रखते थे, गए नारायण, नहीं स्वामी जी हमारे यहाँ तो बैठ के पवाया जाता है, तो नारायण अगर आपको देना है तो दे दीजिए, हम बैठेंगे तो नहीं। तो उनका ऐसा प्रभाव था कि सामने वाला फिर कुछ बोल नहीं सकता था। वो सब सामान, हाँ क्या है, अरे 2 पूड़ी डाल दीजिए, सब्जी डाल दीजिए, खीर इसी में डाल दीजिए, उसी खप्पर में सब डाल दिया जितना आवश्यक है, गए बैठ। यही स्वभाव, वस्तु का स्वाद नहीं, प्राण पोषण के लिए अन्न पा रहे हैं और प्राणों को आहुति देनी है प्रभु के चिंतन में। एक एक श्वास की आहुति बहुत बड़ी यज्ञ है। एक एक श्वास में हम अपने आराध्य देव का चिंतन कर रहे हैं, तो ये प्राणवायु का हवन हो रहा है पर ब्रह्म परमात्मा तत्व में।